मैं चाहूं तो तुम्हें इसी क्षण तुम्हारी दुखदायी स्मृतियों से मुक्त करा सकता। अपने अवगुणों से प्राप्त हुई जीत क्षणिक होती, वो सच्ची नहीं होती। वास्तविक और चिरकालिक जीत तो केवल अपनी योग्यता और अपने गुणों से ही प्राप्त हो सकती। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओगे। क्या नजर आ रहा है? वो ब्लैक डॉट और क्या? एग्जैक्टली। इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस काले डॉट पर गया। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। 100 अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान। क्षमा कीजिएगा महादेव, आपकी पूजा आरंभ ही करने वाला था कि मेरी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। इस बालक ने कब से आहार ग्रहण नहीं किया है। आपको अर्पित करने के लिए मैं जो भी लाया था मैंने इन्हें समर्पित कर दिया है। किंतु आपने इन्हें जो कुछ भी अर्पित किया वो मुझे ही अर्पित हुआ है नारायण। एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस कर, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर। किंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी दया का प्रमाण देख। किंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी दया का प्रमाण देख। संसार में पुरुष तत्व का जन्म मुझसे ही हुआ है। एक साथ नहीं रहने के पश्चात हमारे तत्व सृजनात्मक भाव में इस संसार में विविध रूप में उपस्थित है। ये कैलाश है नारद, स्वर्गलोक या वैकुंठ नहीं। क्या इन जलती चिताओं के बीच आज आपका खड़ा रहना भी दूभर हो रहा है, जबकि आप तो स्वयं सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। इन लोगों को देख रहे हैं आप। आपने हमारे गुरुजी के आसन पर बैठने का दुस्साहस भी कैसे किया? ये सब तो भारी दिखावा है। बोला इससे आपको क्या प्राप्त होगा? कदाचित आपने गुरु का चयन। किंतु हमारा एक प्रश्न है। पूछो पुत्री। क्या वेश धारण करना आवश्यक था? अर्थात क्या और कोई विकल्प नहीं था? जब हमें तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। मैं भोलेनाथ, त्रिपुरारी, नीलकंठ, विश्वनाथ, पिता, पति, गंगाधर, ये स्वरूप मेरे ही रूप और प्रत्येक परिवर्तित स्वरूप मेरा ही रूप होगा। किंतु हमारा एक प्रश्न है। पूछो पुत्री। क्या वेश धारण करना आवश्यक था? अर्थात क्या और कोई विकल्प नहीं था? जब हमें शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश
शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश। ऐसा कभी नहीं हो सकता पार्वती कि मैं इस संसार से अपनी आंखें बंद कर लूं। और यदि किसी कारणवश मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़े तो तीसरे नेत्र को खोलना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि